कहाँ गया ये लड़का? वैसे तो बहुत कहता था कि मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। जब मेरा बॉर्डर पे जाने का टाइम आया इसके पते नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं भी अकेला चला जाऊंगा, फिर ढूंढता रहेगा मुझे। भैया भैया रुको। हैं? भैया मैं नहीं दिखा तो आप जाने को तैयार हो गए? अरे नहीं भाई, तुझसे मिले बिना मैं कैसे चला जाऊंगा? हाँ मैं आपके लिए अचार लेने गया था, आपको बहुत पसंद है ना? आम का अचार है? हाँ भैया। अच्छा तो फिर तो ये तूने बहुत अच्छा करा। चल अब मैं चलता हूँ। ठीक है भैया। भाई जी आप आ गए? हाँ मैं आ गया, लेकिन तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? भाई जी हम सबको मेजर साहब ने बुलाया है और बोले कोई घबराने वाली बात है। अब आप आ गए तो आप भी साथ में चलो। क्या? चलो। जवानों तुम लोग ये सोच रहे होगे कि मैंने यहाँ पर तुम्हें क्यों बुलाया है। जवानों मैंने सुना है पास वाली नदी के पास कुछ आतंकवादी गन सप्लाई कर रहे हैं। ये सब कौन कर रहा है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन एक चीज है जिनसे उनकी पहचान हो सकती है। क्या चीज सर? जवान ये निशान देख रहे हो, ये उनके ग्रुप का निशान है। इसको देख लो, इसके जरिए तुम उन आतंकवादियों को पकड़ सकते हो। गौरव तुम जाकर चोटी नंबर 2 पर ड्यूटी करो और तुम तीनों इस मिशन पर जाओ। ओके सर। भाई जी ये जो मेजर साहब हमें मिशन पे भेज रहे हैं, इस मिशन में मुझे कोई दम लग नहीं रही है। हाँ ना कोई ठोस सबूत है, ना कोई हलचल सुनने को मिली है। हाँ तुम कह तो सही रहे हो, लेकिन फिर भी हमें मेरे साहब का ऑर्डर मानना पड़ेगा और वहाँ जाना पड़ेगा। सर मैंने आपसे कहा था यहाँ कोई नहीं है, बेवजह में थक रहा हूँ। लेकिन जवान हमें जानकारी यहीं की मिली थी। वो कौन है? आओ। कौन है तू और इतने सुनसान इलाके में क्या कर रहा है? सर हम मछुआरे हैं और यहाँ मछलियाँ पकड़ने आते हैं, लेकिन आज यहाँ घूमने आए। हाँ सर ये सही कह रहा है, मैं अक्सर इसको यहाँ पे देखता हूँ। ये आतंकवादी नहीं हो सकता। हाँ सर ये सब लोग तो मुझे जानते भी हैं। हाँ जवान रुको, उसका हाथ में वही निशान है जो हमें मेरे सामने दिखाया था। इसका मतलब वो उसी गैंग का आदमी है, हमें उसे पकड़ना पड़ेगा। चलो। हाँ? ये जवान कहाँ गए? सबसे पहले उसे पकड़ता हूँ जाकर। हाँ? वो मछुआरा भी गायब हो गया। हाँ? हाँ? तुम दोनों? हाँ ये दोनों मेरे साथी हैं और तेरे लिए एक और सरप्राइज है। भैया हाँ? छोटे, ए, छोड़ दो मेरे भाई को। फौजी हम जानते थे कि एक ना एक दिन तुझे हमारी सच्चाई पता ही चल जाएगी, इसलिए हमने तेरे भाई को मोहरा बनाया। नहीं 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 नहीं, मेरा भाई को छोड़ दो, इसमें इसका कोई कसूर नहीं है। मैं तुम्हारा आगे हाथ जोड़ता हूँ। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारे सामने ऐसी एक्टिंग करूंगा? ए मौत तेरे सामने खड़ी है और तू हंस रहा है, मार दे इसको। अरे सरदार ये तो नकली गन है। सरदार मेरी भी नकली गन है। तुम्हें क्या लगा सिर्फ तुम आतंकवादी ही प्लान बना सकते हो? एक प्लान मैंने भी बनाया था जब मैंने तुम्हारे हाथ पे ही निशान देखा था। उनका ऑर्डर मानना पड़ेगा और जाना पड़ेगा। इन दोनों के हाथ पे तो वही निशान बनाए जो मेरे सामने फोन में दिखाया था। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है, मेरे साहब के पास जाता हूँ। साथियों मैं भी आता हूँ, तुम यहीं रहना। सर मुझे मिशन में जाने से पहले आपसे कुछ बात करनी है। हाँ जवान बताओ क्या हुआ। सर मुझे अपने दोनों साथियों पर डाउट है, मैं चाहता हूँ आप उनको नकली गन दें। लेकिन क्यों जवान, तुम उन पर डाउट क्यों है? क्योंकि सर मैंने इस सिंबल की झलक उनके हाथों पे भी देखी थी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप उनको नकली गन दें, लेकिन ये बात उनको मत बताना। जवान जब तक मेरे पास प्रूफ नहीं है तब तक मेरे लिए हर फौजी एक समान है, और अगर मैं उन्हें नकली गन दूंगा तो तुम्हें भी गन लेकर जाने नहीं दूंगा। ठीक है सर मुझे मंजूर है, ये लिए गन। ठीक है मैं उनको नकली गन दे दूंगा और मैं उनको नहीं बताऊंगा। अब तुम जा सकते हो। अरमान। और तुम जैसे देश के रखवालों को भी जय हिंद, जो अच्छाई की आड़ में सारे गलत काम करते रहे। अरमान। भैया आप? हाँ छोटे मैं, लेकिन मैं यहाँ रुकने नहीं, तुझे अलर्ट करने आया हूँ। अलर्ट करने मतलब? छोटे मैं जंग पे जा रहा हूँ, मैं वहाँ से वापस आऊँ या नहीं आऊँ ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ मेरा जंग पे जाने के बाद तेरी जान को खतरा हो सकता है। हैं? क्या?
लेकिन तू घबरा मत, तू एक फौजी का भाई है। कभी भी कोई मुसीबत आए तो तुझे उसका हिम्मत से सामना करना है। ये रख गन, तुझे इसकी कभी भी जरूरत पड़ सकती है। भैया आप फिक्र मत करो, मुझे कभी भी मौका मिला तो मैं दिखा दूंगा कि मैं एक फौजी का भाई हूँ। हाँ छोटे, मुझे तुझसे यही उम्मीद है। चल अब मैं चलता हूँ। देखा भैया, आज मैंने दिखा दिया ना कि मैं एक फौजी का भाई हूँ। हाँ छोटे, चल।